तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डीजी फैज़ में। तो आज यार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक लेटेस्ट ऑन पेज एसईओ का फुल कोर्स जो आप सीख के मतलब अपने वेबसाइट्स को जो है अपनी लैंडिंग पेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और ऑन पेज क्या होता है हम सीखेंगे सब कुछ, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या ये ज़रूरी है, कितना ये ज़रूरी होता है, मतलब तो एवरीथिंग हम सब कुछ जो है आज इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कुछ भी आपको समझ में आता है मेरे इस वीडियो में तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऑन पेज एसईओ, व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ? सो बेसिकली अगर आपने पुरानी मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं एसईओ से रिलेटेड तो आप देख लीजिए। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि ऑन एसईओ जो होता है आपका वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसके दो टाइप होते हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ऑन पेज जो होता है वो आपका एक हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं किसी भी वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को। तो बेसिकली हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑन पेज एसईओ जो आपको हम ऑन साइड एसईओ भी जो है उसको बोलते हैं। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी भी हमारी जो वेबसाइट होती है, जो एक फ्रेश वेबसाइट होती है, अगर हम मान लीजिए आपने एक डोमेन लिया है और उस डोमेन पे आप अपने एलिमेंट्स जो हैं मतलब हल्के हल्के आप उनको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं वेब पेजेस को, तो क्या ऑन पेज एसईओ के मतलब पैरामीटर्स हैं, क्या उसके एलिमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको करना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका जो कीवर्ड्स होते हैं, जो आप सर्च करते हैं, जिनको आप टारगेट करते हैं, वो आप उनको रैंक नहीं कर पाएंगे। और आप एसईओ रैंकिंग फैक्टर का एक बहुत बड़ा जो है आपका ये पैरामीटर्स है ऑन पेज एसईओ। यानी कि अगर ऑन पेज आपका किसी भी वेबसाइट का अगर आप 80 to 90% कर लेते हैं तो आपका जो ऑफ पेज एसईओ आपको बहुत ही कम करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो एसईओ स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं वो स्पेशल जो है आपको ऑन पेज एसईओ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और ऑन पेज एसईओ पे फोकस करना भी चाहिए, मतलब बिकॉज एक वन टाइम आपका ये होता है, फिर मतलब फिर अकॉर्डिंग टू मतलब जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग जो है हम चेंजेस करते रहते हैं। तो ऑन पेज जो एसईओ जो होता है आपका वो ऑन साइड एसईओ भी कहलाता है। और ऑन पेज एसईओ कवर्स एनीथिंग यू कैन डू ऑन अ वेब पेज इंटरनली। यहाँ पे इंटरनली यहाँ पे इसलिए बोला है कि हम बैक एंड में सारी चीज़ें जो है मतलब करते हैं, ठीक है, और टू इम्प्रूव योर रैंकिंग। तो जैसे कि हम जान चुके हैं कि आप अपने लैंडिंग पेजेस को या वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसको हम ऑन पेज जो है एसईओ बोलते हैं। वाई इज़ ऑन पेज एसईओ इम्पॉर्टेंट? तो जैसे कि हमने ये देख लिया है कि ऑन पेज एसईओ इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अगर हम अपने वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज़ ना करें, उनको एज इट इज़ रहने दें, तो हम अब जो है किसी अपने गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में रैंक नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है आपका एसईओ में जो है आपका ऑन पेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ 13 ऑन पेज ऐसे के टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही इसेंशियल्स हैं। तो अगर आप ये टेक्निक्स करते हैं, मतलब जनरली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इनको, तो आप जो है मतलब किसी भी अपने वेब पेजेस को या अपने लैंडिंग पेज को जो है रैंक करने में बहुत ही ईजी होगा। तो आप इनको जानें और देखें कि ये 13 जो है आपके ऑन पेज के एसईओ टेक्निक्स जो हैं मतलब कौन कौन से हैं। चलिए जान लेते हैं। तो नंबर 1, कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड जो है मैंने और भी वीडियोस आपके लिए मतलब बना रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार आप जाके देख लीजिए। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारे पास कई सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे सैमरश हो गया, HREF हो गया, या फिर आपका keywords.io हो गया। तो इन ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके टूल्स होते हैं, ठीक है। और ये आप अगर मेरी वीडियोस नहीं देखें तो आप एक बार वहाँ से जाके देख सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च आपका करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी बिज़नेस है, ठीक है, और उस बिज़नेस से रिलेटेड जो है आपको कीवर्ड्स नहीं आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो आपको वो कीवर्ड्स पहले ही फाइंड आउट करने चाहिए, क्योंकि एक सही बिज़नेस के लिए सही कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप अपने जो है बिज़नेस से रिलेटेड सही कीवर्ड्स आप फोकस करें, आप टारगेट करें उनको और सर्च करें, ठीक है। अगर आप सही कीवर्ड्स नहीं सर्च करेंगे तो आप रैंक जो है गलत कीवर्ड्स पे करेंगे, आपकी ट्रैफिक नहीं आएगा और आपको बिज़नेस लीड्स भी जो है नहीं आएंगी। तो इसलिए आप प्रॉपर जो है कीवर्ड रिसर्च करें, ठीक है। एंड नंबर 2, प्लीज़ टारगेट कीवर्ड्स
स्ट्रेटजिकली। सो बेसिकली जब आप कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लेंगे और आप एक लिस्ट जो है कीवर्ड्स की बना लेंगे, किस तरह से आपने कीवर्ड्स निकाले हैं, हाई कॉम्पिटिटिव, लॉन्ग कॉम्पिटिटिव, लो लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, इससे रिलेटेड जब आप कीवर्ड्स निकाल लेंगे तो आपको उनको यहाँ पे कहने का मतलब ये कि कीवर्ड्स मैपिंग करें। मान लीजिए कि अगर आपके मान लीजिए 6 सर्विस पेजेस हैं, तो उन 6 सर्विस पेजेस में जो है आपको किस किस तरह के अपने कीवर्ड्स को प्लेस करना है या कीवर्ड्स मैपिंग करनी है, वो आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन से आपको लैंडिंग पेज में आपको कौन सा कीवर्ड रखना है। तो यहाँ पे हम वो कीवर्ड्स मैपिंग की बात कर रहे हैं। तो प्लेस कीवर्ड्स, टारगेटेड कीवर्ड्स स्ट्रेटेजिकली, यानी आप उसको कंटेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसको मतलब बेसिकली आप कीवर्ड मैपिंग करेंगे जो आप लैंडिंग पेज में, किस लैंडिंग पेज में आप कौन सा कीवर्ड जो है आप यूज़ करें। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपका एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड है, कोई पेज बना हुआ है, तो उसमें आप एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड जो है कीवर्ड्स आप पुट करेंगे। एसईओ कंपनी से रिलेटेड अगर आपको कोई पेज बना हुआ है, तो आप उसमें एसईओ कंपनी से रिलेटेड ही जो है वो पेज कीवर्ड्स जो है प्लेस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड मैपिंग की बात हो रही है। नंबर 3, राइट यूनिक हेल्पफुल कंटेंट। कंटेंट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है ऑन पेज एसईओ के लिए। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे करेंगे हम, और बट कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करेंगे, ये कुछ मेरी पुरानी वीडियोस भी हैं, मतलब इन टॉपिक्स में मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार आप वो जाके देख लीजिए। बट ओवरव्यू में आपको एक बार दे देता हूँ कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है। कि कीवर्ड डेंसिटी आपका, पहले तो किसी भी कीवर्ड को आप अपने कंटेंट में जब पुट करते हैं तो वो कीवर्ड डेंसिटी हो गया। तो कीवर्ड डेंसिटी आपका 2 से 3% होना चाहिए, राइट। और जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई कंटेंट लिखा हुआ है 500 वर्ड का, और आप उसमें चार कीवर्ड यूज़ करें फॉर एग्जांपल, तो जो उसका जो कीवर्ड डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, आपके जो टोटल नंबर ऑफ़ द कीवर्ड्स होते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ़ द वर्ड्स होते हैं, उनको आप डिवाइड करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ़ द कीवर्ड्स ओवर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर आर्टिकल इंटू 100। तो वो आपकी कीवर्ड डेंसिटी जो है यहाँ पे निकल जाती है। तो बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी में ये है कि आप अपने कीवर्ड को कितनी बार जो है यूज़ कर रहे हैं आप अपने कंटेंट में। प्रॉक्सिम क्लोजनेस ऑफ द कीवर्ड, यानी कि 2 कीवर्ड अगर हैं आपके तो कितने क्लोज हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग आपका या एक कीवर्ड बन रहा है, ठीक है। तो वैसे जनरली हम इसको एक ही कीवर्ड यूज़ करेंगे, बट अगर इसमें हम टर्म देखेंगे तो ये 2 टर्म्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, डिजिटल एंड मार्केटिंग। तो अगर कोई भी यूज़र डिजिटल करता है सर्च तो उसको डिजिटल से रिलेटेड सर्चेस दिखती हैं, एंड मार्केटिंग अगर कोई सर्च करता है तो उसको मार्केटिंग से रिलेटेड सर्चेस होती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मैं डिजिटल और मार्केटिंग के बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लूँगा, ठीक है, तो अगर मैं कुछ वर्ड यूज़ कर लेता हूँ तो वहाँ पे वो प्रॉक्सिमिटी नहीं होती है। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है कि कितना क्लोज हैं 2 कीवर्ड्स। कीवर्ड प्रोमिनेंस क्या होता है कि मतलब कि आप जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं मतलब अपने कंटेंट में, तो आपको बेसिकली कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। मतलब प्रोमिनेंस, कि हाउ प्रोमिनेंस कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर कंटेंट, कि बेसिकली आप अपने कंटेंट में वो कीवर्ड्स जो है यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्लेगरिज्म ये है कि आपका कंटेंट कहीं डुप्लीकेट तो शो नहीं कर रहा है, कितने परसेंट डुप्लीकेट है, या यूनिक कंटेंट आपको यूज़ करना चाहिए। आपको फ्रेश एंड यूनिक एंड इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपको यूज़ करना चाहिए। एंड ग्रामर ये है कि आपके कंटेंट में जो है कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स जो है मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि गूगल उनको जो है आपका एनालाइज करेगा तो वो आपको ग्रामेटिकल अगर मिस्टेक उसको मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको एक फैच नहीं हो पाएगा और आपको प्रॉपर जो है सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। कंटेंट वर्ड्स में ये है कि आप कितने वर्ड्स का आपका कंटेंट लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई फ्रेश वेबसाइट है तो आप होम पेज में ज़्यादा कंटेंट लिखें, आप उसके बाद सर्च अगर सर्विस वाले पेज हैं तो आप सर्विस वाले में उससे थोड़ा कम लिखें। क्योंकि अगर आप होम पेज में ज़्यादा लिखेंगे, मान लीजिए अगर आपने होम पेज में 1500 वर्ड्स का कंटेंट लिखा, तो जो आपको जो वैल्यू मिलेगी सबसे ज़्यादा गूगल से वो होम पेज में मिलेगी, क्योंकि होम पेज को सबसे ज़्यादा काउंट करता है मतलब गूगल। उसके बाद उसके जो वेटेज होगी वो सर्विस वाले पेज में पहुंच जाएगी, उसमें आप 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिख सकते हैं। फिर आप अपने ब्लॉग्स में 800 वर्ड्स का लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कंटेंट के वर्ड्स जो है मैटर करते हैं कि कितने वर्ड्स के जो है आप कंटेंट जो है वर्ड्स ले रहे हैं। एंड कीवर्ड जो है आपका कैनिबलिज्म जो होता है आपका, अवॉइड यूजिंग सेम कीवर्ड ऑन डिफरेंट पेजेस। कि अगर मान लीजिए आपके 2 पेजेस बने हुए हैं और उन 2 पेजेस में आप सेम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल जो है उनको पेनलाइज करेगा। तो ऐसी स्ट्रेटजी जो है को आप अवॉइड करें, राइट। जैसे अगर मान लीजिए आपका होम पेज में आप एक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ठीक है, और आपने वो कर दिया और उसका आपका पेज भी बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का, तो कहीं ना कहीं वो एक गूगल की पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्पैमिंग आ जाएगा और उसको वो जो इशू होगा वो कैनिबलिज्म जो है आपका इशू बन जाएगा। सो बेसिकली अवॉइड यूजिंग द सेम कीवर्ड ऑन डिफरेंट पेजेस, राइट। 4, राइट कीवर्ड रिच टाइटल। सो बेसिकली जो है आपको टाइटल टैग जो है मतलब बनाना चाहिए कि आपका एक आई कैचिंग जो है आपका टाइटल होना चाहिए,
कि आपकी जो जो टाइटल होता है बेसिकली आपके उस वेब पेजेस के बारे में मतलब पूरा प्रॉपर बताता है। तो आप जब टाइटल लिखेंगे आप अपने होम पेज का या अपने लैंडिंग पेजेस का, तो आप उसमें प्रॉपर एक अपना कीवर्ड जो टारगेटेड कीवर्ड है आपको वो यूज़ आपको करना है। तो बेसिकली आपको मेक श्योर ये रखना है कि आप अपने जो टाइटल हैं, टाइटल टैग्स जो आप लिख रहे हैं वो आपका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और साथ ही इसमें आपका जो टारगेट कीवर्ड है वो जो है यूज़ होना चाहिए। नंबर 5, राइट क्लिक वर्दी मेटा डिस्क्रिप्शन। सेम आपका मेटा डिस्क्रिप्शन भी जो है होता है, जो आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो आप जब भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आप जो है उसमें अपना फोकस कीवर्ड जो है यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से जैसे होम पेज में आप लिख रहे हैं तो मेरा टाइटल्स में आप अपना डिस्क्रिप्शन टाइटल यूज़ करें, आप कीवर्ड यूज़ करें। मेरा टाइटल में आप कीवर्ड यूज़ करें, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है आप अपना टाइटल जो है कीवर्ड जो है आप यूज़ करेंगे, राइट। एंड 6 इज़ यूज़ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स टू स्ट्रक्चर योर पेज। तो बेसिकली जो है यहाँ पे कुछ हेडिंग्स टैग्स होते हैं, जैसे H1 से लेके यहाँ पे H6 होता है। H1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद H2, H3 एंड H6 होते हैं। तो आपकी हर लैंडिंग पेज में आपका एक H1 टैग होना चाहिए, कि मतलब जनरली जैसे आपके मान लीजिए 6 सर्विस पेज बने हुए हैं विद होम पेज एक आपका पेज हो गया, बाकी आपके 6 पेजेस हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे आप हर पेज में आपका एक H1 टैग होना बहुत ज़रूरी है। तो उस तरह फिर उसलिए जो है आप जब कंटेंट लिखेंगे तो कंटेंट में जो है आपका जब हेडिंग्स आएंगे, जो दूसरे हेडिंग्स आएंगे जो H2 आ जाएगा, फिर H2 में आपके कुछ सब हेडिंग्स आएंगे तो उसको आप H3 ले लीजिए, ठीक है। फिर आपका कोई नया हेडिंग स्टार्ट हुआ फिर आप उसको H2 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप हेडिंग टैग्स का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि किस तरह से जो है हम हेडिंग्स को यूज़ करें। आप तो आप अपने कंटेंट में जब लिखेंगे तो आपको एक एनालाइज हो जाएगा। जैसे आप कोई एक हेडिंग्स है, ठीक है, जिसमें कुछ सर्विस लिखी हुई है तो आपका वो H2 हो गया, और जो सर्विसेज हो जाएंगी वो आपके H3 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हेडिंग टैग्स का स्ट्रक्चर जो है हमें यूज़ करना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन यूआरएल। तो यूआरएल जब आप अपनी लैंडिंग पेजेस का बनाएंगे तो मेक श्योर जो है आपका जो टारगेटेड या प्राइमरी कीवर्ड होगा, आप एसओ फ्रेंडली जो है आपका यूआरएल जो है मतलब वो होना चाहिए, ठीक है। तो यूआरएल में आप हमेशा कीवर्ड को आप अपने यूज़ कर सकते हैं, और उसको एक जितना आप छोटा जो है यूआरएल रखेंगे उतना ही जो है मतलब वो एसओ फ्रेंडली होगा मतलब। तो बेसिकली मेक श्योर कि आप जब ऑप्टिमाइजेशन करें यूआरएल में तो आप छोटा ही यूआरएल यूज़ करें, एंड उसमें आप अपना कीवर्ड भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 8, ऐड इंटरनल लिंक्स। तो इंटरनल लिंक्स ये कि आप जब का कंटेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसमें इंटरनल लिंकिंग करेंगे। इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि आपको जैसे कंटेंट के जो पेजेस हैं, आपके जो वेबसाइट के पेजेस हैं, तो आप उस वेबसाइट के पेजेस में आप अपने कंटेंट के जो है हाइपर लिंक जो है यूज़ करेंगे। जैसे आपने कहीं पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग का कुछ आपका एक टॉपिक है, आपने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का अपनी ही वेबसाइट का पेज का लिंक जो है आप उसमें लगा देंगे। कहीं पे मान लीजिए गूगल एड्स का लिंक कीवर्ड आ गया, तो आप उसमें गूगल एड्स का जो है आप अपनी ही वेबसाइट का हाइपर लिंक लगा देंगे। तो बेसिकली ये होता है इंटरनल लिंकिंग। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कोई भी यूज़र आता है और अगर वो सर्च कर रहा है मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बट अगर उसको कुछ दिख गया, मान लीजिए सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको कुछ दिख गया, तो वो उस पर क्लिक करके पहुंच सकता है। तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक जगह जब आता है तो दूसरी जगह जो है रीडायरेक्ट होकर वो वहाँ से इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकता है। नंबर 9 है आपका ऐड एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है कि आउटबाउंड लिंक्स होते हैं, यानी कि अभी इंटरनल लिंक्स में तो हम ये कर रहे थे कि हम अपनी ही वेबसाइट के लिंक लगा रहे थे। एक्सटर्नल लिंक्स जो होते हैं वो आपके आउटबाउंड लिंक्स भी होते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट के अलावा अगर हम किसी वेबसाइट का लिंक लगा रहे हैं तो वो आपका एक्सटर्नल लिंक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे आपका कुछ कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं विकीपीडिया का कोई लिंक लगा दूं या किसी दूसरी थर्ड पार्टी ब्लॉग का या कोई एक पॉपुलर ब्लॉग का जो है मैं एक्सटर्नल लिंक लगा दूं, तो वो आपका आउटबाउंड या एक्सटर्नल लिंक होगा। आप अपनी ही वेबसाइट के ब्लॉग में वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो रेशियो होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक का वो आप ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। तो गूगल उसको एनालाइज करता है, फैच करता है। स्कीमा मार्कअप। तो बेसिकली स्कीमा मार्कअप जो है आपका एक कोड होता है जो स्ट्रक्चर डाटा की फॉर्म में जो है मतलब यूज़ होता है। तो ये आपका हेल्प करता है गूगल को ये समझने के लिए कि आपका जो वेब कंटेंट है या आपका जो वेब पेज है वो किसके बारे में मतलब लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये कोड होता है जो आपको बेसिकली ये आप अपने गूगल पर जाके आप स्ट्रक्चर डाटा का कोड्स होते हैं, आप वेबसाइट से रिलेटेड आप कोड स्कीमा लगा सकते हैं, आप प्रोडक्ट से रिलेटेड आप स्कीमा जो है लगा सकते हैं, आप वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है आप स्कीमा लगा सकते हैं, ब्रेड क्रम्ब लगा सकते हैं, ब्रेड क्रम्ब से नेविगेशन या पाथ जो है होता है। एंड 11 आपका इंक्लूड एंड ऑप्टिमाइज इमेजेस।
तो मेक श्योर जब भी आप बैनर्स यूज़ करें, आप इमेजेस यूज़ करें, आप अपने ब्लॉग्स में इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ कर लें। और ऑप्टिमाइज़ किस तरह से हम करते हैं कि सबसे पहले ऑल टैग इसमें ज़रूरी है, कैप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेस आप इमेज यूज़ करें, बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन की इमेज आप यूज़ ना करें। तो ये सारी चीज़ें आप इमेज में आप लगाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपकी इमेज हाई डेफिनेशन होगी तो कहीं ना कहीं वो वेबसाइट की स्पीड में भी जो है उसको फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिकली आप ऑल टैग आप हर इमेज में यूज़ करेंगे, ठीक है। टाइटल भी आप यूज़ कर सकते हैं, इमेज का कैप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए और प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करके ही आप अपनी इमेज को लगाएंगे। वेबसाइट स्पीड जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप मेक श्योर कर लें कि अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा अगर आपकी स्पीड हो रही है तो आप उसको देखें कि कहाँ से आपकी वेबसाइट स्पीड जो है ज़्यादा आ रही है। तो कई सारे ऐसे टूल्स होते हैं, आप GT मैट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल का इनसाइड टूल आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आप अपनी वेबसाइट का URL आप उस पर डालेंगे तो वो आपको ईज़िली जो है आपको वो स्पीड बता देगा। मतलब जब आप अपनी वेबसाइट का URL उसमें डालेंगे तो वो कौन सा पार्ट उसमें जो है हैवी है, कौन सा मतलब मटेरियल। जब आपका वेब पेज लोड हो रहा होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं एक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे LCP कोर वेब वाइटल आप चेक कर सकते हैं, या आप अपने डेवलपर को बोल सकते हैं कि वेबसाइट स्पीड को वो कम से कम करे। मतलब 3 सेकंड तक आपका होना चाहिए, 3 सेकंड में आपकी जो पेज है वो आपका खुल जाना चाहिए। तो ये आपका वेब स्पीड आपकी जो है होना चाहिए, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल फ्रेंडलीनेस। तो आप जो भी अपनी वेबसाइट बनाएंगे वो प्रॉपर आपका मोबाइल में ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो आप अपने डेवलपर को बोल के उसको रिस्पॉन्सिव करा लीजिए, क्योंकि जो डेस्कटॉप पे आपको खुल रहा है वही चीज़ आपकी मोबाइल में भी प्रॉपर खुलना चाहिए, क्योंकि यूज़र जो है मैक्सिमम मोबाइल पर ही जो है आते हैं। तो आपका मेक श्योर कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी होना चाहिए। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट 13 जो है आपके की एलिमेंट्स हैं ऑन पेज एसईओ के, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनको जब भी कोई आपका न्यू प्रोजेक्ट आपको मिलता है किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी, या क्लाइंट का आपको प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप मेक श्योर कर लें कि ये सब प्रॉपर तरीके से आप उसको आप करें और उसको ऑप्टिमाइज़ करें। आप अपने वेब पेजेस को प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करें। जितने आपके प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ होंगे वेब पेजेस या लैंडिंग पेजेस, उतना ही ईजी होगा उनको रैंक कराने में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो से अगर कुछ भी आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल DigiFace को